एवरीवन, कैसे आप सब। आई होप आप बहुत ही अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ। तो फ्रेंड्स, हमारी तैयारी हो चुकी है आगरा जाने की और मैंने सारी पैकिंग करके रख दी है। तो अभी टाइम हो रहा है, मोस्टली रात के 11 बज रहे हैं और मैंने जो है सामान सारा इधर उधर फैला दिया है क्योंकि सुबह जल्दी है हमारे ट्रेन में। एक बार दिखा देती हूँ, ये भाई का पैक कर दिया सामान और इधर हमारा खाने पीने का रखा हुआ है, ले जाएंगे साथ में ही। और यहाँ पे मेरी जो है ड्रेस डिसाइड नहीं हो रही थी, मतलब मैं सोच रही थी कौन सा पहनूं, तो मैंने 2 जीन्स यहाँ रख दी। मैं सुबह जो पसंद आएगी वो पहन लूंगी। और उधर भी दिखा देती हूँ आपको, भाई के सारे ड्रेसें रखी हुई है। और यहाँ पे मैं रख रही हूँ पूजा का सामान क्योंकि सुबह गाड़ी की पूजा करनी है। अब मुझे तो पता नहीं है, भाभी ने बताया है कि गाड़ी की ऐसे ऐसे पूजा होती है। तो मैंने पूजा की थाली रेडी कर ली है क्योंकि सुबह जल्दी की ट्रेन है तो फिर प्रिपरेशन करके रखनी पड़ेगी। लेकिन हमें अभी पता चला कि ट्रेन 3 घंटा लेट है, तो ठीक ही है, वैसे भी सही है, सुबह जल्दी नहीं उठना पड़ेगा। तो अभी मैं सो जाती हूँ, फिर सुबह मिलती हूँ। तो फ्रेंड्स, अभी सुबह के 8:30 हो रहे हैं और मैं पूजा करने लग गई। तो हमारी 6:30 की ट्रेन थी और वो 3 घंटा लेट हो चुकी है, तो ठीक ही है वैसे भी। अभी हमें निकलना फटाफट से पूजा करके। तो मैंने पहले स्कूटी की पूजा करी क्योंकि सबसे पहले तो हमारी हार्ट बीट यही है, क्योंकि हम स्कूटी लेके आए थे तो स्कूटी की पूजा करनी बनती है। तो अगर सुबह 6:30 की ट्रेन होती हमारी और उसी टाइम निकलना होता तो इतनी पूजा भी नहीं कर पाते, थोड़ा बहुत करके निकल जाते। लेकिन अभी आराम से कर रहे हैं, तो भी हस्बैंड बोल रहे फटाफट करो, जल्दी ट्रेन है, निकलना पड़ेगा। चल 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 गाड़ी स्टार्ट कर। तो यहाँ पे मैं स्कूटी की कर रही हूँ पहले पूजा। इसको तिलक विलक लगा के सारा माला भी अभी चढ़ाएंगे। तो स्कूटी की तो पूजा हो चुकी है, अब गाड़ी की भी कर लेते हैं। और मैंने सबसे पहले स्वास्तिक बनाया और मेरा जो हाथ है कांपता है, तो मेरे थोड़ा सा ऐसा इधर उधर हो जाता है। और स्वास्तिक की एक साइड से मैंने उसको थोड़ा सा गलत बना दिया था, दूसरी साइड से बना दिया, फिर उसको मिटा के वापस से सही किया। तो फ्रेंड्स, सुबह मेरे साथ क्या हुआ कि मैंने ये जो रेड वाली ड्रेस पहन रखी है, इसको मैंने देखा नहीं था, ऐसे रख रखा था। तो अभी जो पहनने की बारी आई तो ये मेरे आ नहीं रही थी, बहुत टाइट थी। तो बात तो सही है। फिर मैंने सोचा यार अब तो निकलना भी है, ट्रेन आ जाएगी। तो फिर हस्बैंड से रिक्वेस्ट करी, प्लीज इसे लूज कर दो, मैं थोड़ा सा काम कर लेती हूँ तब तक। फिर उन्होंने बेचारों ने इसका टांगे वांगे खोल के फिर से वापस लगाए और ये पहनने के लायक करी। तब आई है मेरी ड्रेस। अभी चेंज भी करना है मुझे इसको, क्योंकि ये मैंने पूजा के लिए पहनी थी। तो मैं अभी जीन्स पहन के जाने वाली हूँ। और यहाँ एक और हो गया है कि मेरे जो दिया है वो जल ही नहीं रहा था, बार बार बुझ रहा था, बहुत हवा चल रही थी। तो मैंने 2 बार अंदर जाके भी ट्राई किया, उसको जलाया, लेकिन वो वापस आते ही बाहर आते ही बुझ गया। तो मैंने छोड़ा यार, उसको अब कौन जलाने बैठेगा, जल ही नहीं रहा। फिर फटाफट से चेंज करके आए। रेलवे स्टेशन आते ही 2 मिनट अगर लेट हो जाते तो गाड़ी निकल जाती हमारी, क्योंकि 9:30 की ट्रेन थी, फिक्स हो ही गया था टाइम। फिर हमने नाश्ता भी नहीं करा, भूख लग गई थी। तो आते ही पहले समोसे खाए, जितने में लिए ही थे समोसे, जितने में ट्रेन भी आ गई। तो फिर आधे अधूरे खा के उनको रखना पड़ा और आते ही बैठ गए ट्रेन में। उधर भाई का रखा हुआ सामान और मैं इधर बैठी हूँ और हस्बैंड दूसरी साइड बैठे हैं।
और अभी अब पहुंचने वाले हैं आगरा, तो मैंने सोचा पहले थोड़ा सा अपना मेकअप सेकअप कर लेते हैं, बहुत तेज हो रहा है। क्योंकि भाई लड़कियों के लिए जरूरी होता है मेकअप। तो पहले मैं नेल्स लगा रही हूँ। मेरे नेल्स तो मैंने लगाए नहीं घर पे, क्योंकि मैंने सोचा काम में ये निकल जाएंगे। तो यहाँ पे मैंने एक हाथ पे नेल्स लगा लिए और थोड़ा मेकअप भी कर लिया था। तो फ्रेंड्स अब की बार देखो यहाँ पे कोई नहीं दिख रहा है रेलवे स्टेशन। पिछली बार आए थे तो पूरा मतलब पैर रखने की भी जगह नहीं थी, और अब की बार जो कोई नहीं दिख रहा। मैंने पूछा भी था कि ये अब की बार खाली कैसे है, तो बोले ऐसे ही है, अभी शाम तक इसमें भीड़ हो जाएगी। तो फ्रेंड्स हमें जाना है ताजमहल, और स्टेशन से बाहर निकलते ही ऑटो वाले अंकल मिल गए, जिन्होंने हमें बोला कि आपको 2-3 जगह घुमाएंगे फेमस और 500 रुपये लगेगा चार्ज। तो हमने इनको डन कर दिया। और सामान भी वैसे ताजमहल में ले जाना अलाउड नहीं रहता, तो ऑटो में ही रहेगा, और पुलिस वाले भैया रहते हैं वो इनको रसीद बना के देते हैं, तभी हमारा सामान सुरक्षित रहता है। तो फ्रेंड्स हमें हंसी इस बात पे आ रही है क्योंकि हमें जाना था एयर बैलून सफारी राइड पे, जो कि यहाँ पे बंद हो चुकी है। हमें पता ही नहीं था, हम उसके लिए ज्यादा एक्साइटेड थे। अब सारी जगह कॉल करके भी पूछ लिया तो बोले बंद हो चुकी है, वो पहले ही थी। अब क्या कर सकते हैं, हमारे साथ पोपट हो गया। तौबा तौबा तौबा, थारा मूड खराब कर दिया। अब पोपट तो हुआ सो हुआ, लेकिन भूख भी काफी जोर से लग गई थी। तो फिर पहले हमने डिसाइड किया कि खाना खा लेते हैं, क्योंकि ताजमहल में घूमना है 2-3 घंटे, तो बीच में आना पड़ेगा, भूख लग जाएगी। तो यहाँ पे हमने गुजराती थाली मंगाई है, और भूख इतनी लगेगी तो खाने पे टूट पड़े। और देखो भाई का हाथ भी जल गया। तो गुजराती थाली में आया 2 तरह का पनीर, आलू की सब्जी और दाल और तंदूरी नान। तो हमने 3 थाली मंगवाई थी। और फिर साथ में हमें लस्सी भी चाहिए थी, तो हमने लस्सी भी ऑर्डर कर दी, क्योंकि लस्सी के बिना खाना हजम नहीं होता। तो खाना खा के पहुंच गए हैं ताजमहल, और यहाँ पे अलग अलग गेट बने हुए हैं, ईस्ट गेट, वेस्ट गेट। तो हम वेस्ट गेट पे उतरे थे, और अभी चलते हैं अंदर। और यहाँ पे काफी दूर चलना पड़ेगा, क्योंकि 1 किलोमीटर के लगभग है ताजमहल अभी। तो मौसम तो देखो कितना अच्छा हो रखा है, ना धूप है ना बारिश है। हमारी किस्मत ठीक थी कि मौसम सही है। फिर हम पहुंच गए ताजमहल, अभी दिखाते हैं आपको। तो यहाँ पे एक ट्विस्ट है आपके लिए, क्योंकि आपको बस ताजमहल का इतना ही नजारा देखने को मिलेगा। चीटिंग करता है तू, चीटिंग 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 करता है तू। इसका नेक्स्ट पार्ट भी आएगा, उसमें है जो हमने ताजमहल में क्या क्या मस्ती करी, क्या उसको छुआ। सॉरी गाइज, हम इस व्लॉग में ताजमहल पूरा नहीं दिखा पाए, क्योंकि व्लॉग बड़ा हो जाएगा, इसलिए सोचा दूसरा पार्ट ले आएंगे इसका। और फिर ताजमहल घूम के हम आ गए वापस, इसमें बैठ के आए, क्योंकि बहुत ज्यादा पैर दर्द करने लगे थे। 2-3 घंटा घूमे तो हमें बहुत थकान हो गई थी। फिर आते ही मैंने यहाँ पे केप खरीदी। फिर हमने रेड फोर्ट भी जाना था, लेकिन बहुत थक गए थे ज्यादा ही, तो फिर हम नहीं जा पाए। सोचा जब अगली बार आएंगे तब चलेंगे रेड फोर्ट। और फिर हम तिरुपति बालाजी मंदिर गए थे, वहां पे वीडियो बनाना अलाउड नहीं है। तो फिर वहां से दर्शन करके हम आ गए थे भाई को बिठाने ट्रेन में, क्योंकि भाई की ट्रेन आ गई थी, टाइम पे ही थी भाई की, तो उसको तो बिठा दिया। तो भाई को तो बैठा दिया, लेकिन मुझे भूख लग गई थी, तो मैंने कहा यार फालूदा पी लेते हैं। अब भाई तो बोलेगा कि हमें बिठा के पीछे से पता नहीं क्या क्या खा रहे हैं, क्या क्या पी रहे हैं, लेकिन सॉरी भाई, क्या कर सकते हैं, वहां पे नहीं मिला तो यहाँ पे हमें पीना पड़ा। और एक हमने अंकल जी को दिया और 2 अपने लिए लिए। गोलगप्पे भी खाए मैंने, क्योंकि इससे पेट नहीं भरने वाला था मेरा। थोड़ी सी पेट पूछा करके अब जा रहे हैं दूसरे स्टेशन ग्वालियर के लिए निकलना है। ट्रेन तो थोड़ी लेट ही है। फिर मैंने सोचा यार थोड़ी देर भाई बैठा रहता, लेकिन उसकी ट्रेन आ गई तो उसे बिठा दिया। और यहाँ पे हस्बैंड ने कैप पहना दी मुझे, बोले कि जब ली है तो पहन के रखो। और यहाँ पे मैं लग रही हूँ बिल्कुल जोकर, हंस रहे, मुझे हंसी आ रही है खुद पे ही।
क्योंकि हस्बैंड बोले नहीं निकालने दूंगा, ये पहने ही रखनी है। तो गाइज 5 घंटे वेट करने के बाद फाइनली हमारी ट्रेन भी आ गई है। और हाँ, इसका नेक्स्ट पार्ट देखना बिल्कुल भी मिस मत करना, बहुत मजा आने वाला है आपको ताजमहल का वीडियो देख के। तो आज का व्लॉग यहीं एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और जिसने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लें। ओके गाइज, बाय।